हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 8, 9, 10 3 दिनों में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो चल रहा है। और जितने भी मेरे भाई बहन यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम है या जिनका 8 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है, उनके हिसाब से जो बच्चे आगे कल या 10 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आज सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो याद रखनी है उनको। सबसे पहले उनको जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल इतना टफ नहीं आ रहा है, पेपर का लेवल मीडियम आ रहा है। सब लोग अपने आराम से मतलब बड़बड़ाएँ नहीं, आराम से पढ़ के जाएँ। और मैथ और रीजनिंग में थोड़े 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं। और हिंदी में सबसे ज़्यादा साहित्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 से 6 रचनाएँ पूछ रहा है और 1 से 2 बुक्स पूछ रहा है। बुक्स काफ़ी टफ पूछ रहा है और मतलब बुक्स अगर किसी ने सही से पढ़ रखी है तो वो ही लगा सकता है। और साइंस का वेटेज ना के बराबर है और जीएस जो भी हिस्ट्री का भी वेटेज ना के बराबर है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ रहा है। और पॉलिटी से एक आर्टिकल पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ज्योग्राफी से एक एक या 2 क्वेश्चन यानी अदरवाइज नहीं भी पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन भी जी। और स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। अगर 30-38 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन स्पेशल टॉपिक से आ रहे हैं। और साइंस और क्या नाम है जो करंट अफेयर्स अपने सीए, इसकी जो वेटेज है वो 2026 का ही रहने वाला है। 2026 से वो एक भी क्वेश्चन ऊपर नहीं पूछ रहा है, मतलब 2025, 21, 22 इनसे नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। वो 2026 से ही जो भी नई नई चीज़ें हुई हैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि 2026 में ये चीज़ें कहाँ हुई, कब हुई और इन्हीं चीज़ों के बारे में बताओ। ना कि वो 2025 तक भी नहीं जा रहा है, इन्हीं 4 महीनों में जा रहा है। जिन भी भाई बहनों ने अगर स्पीड ही पढ़ रखी है, स्पीडी से अगर उन्होंने बढ़िया से तैयारी कर रखी है तो उनका क्वेश्चन बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि स्पीडी से ही सारा करंट का वेटेज आ रहा है। वो स्पीडी से ही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पीडी से ही जो आगे दिए गए हैं नियुक्तियाँ वगैरह, कौन से देश में कौन सा राजदूत गया, कौन से मतलब वो नियुक्त किए उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ कौन सा काम किया, यही सब चीज़ें पूछ रहा है। और एक भी मतलब कोई टफ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ रहा है। अगर जिन भी भाई बहन ने अगर स्पीड ही बढ़िया पढ़ रखी होगी वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी बढ़िया बना लेगा। और रही बात मैथ की, मैथ में उतना कोई खास नहीं आ रहा है, वही प्रॉफिट एंड लॉस वही सब चीज़ें उनमें छोटे, बस आप सिली मिस्टेक मत करना, थोड़े क्वेश्चन को समझ के पढ़ना। और हिंदी में थोड़े टफनेस बना रहा है, हिंदी में ऐसा नहीं है कि कम नहीं, हिंदी में थोड़ी टफनेस है भाई। हिंदी में मतलब 1-2 से 3 क्वेश्चन तक पूछ ही रहा है लगभग। तो भाई जिनमें भाई लोगों का अगर 2000 मतलब जो अभी कल आएगा एग्ज़ाम 10 तारीख को या अभी शाम की शिफ्ट में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अगर शाम की शिफ्ट में वो तो खैर कुछ ही ना पड़े अब, क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही इतना प्रेशर ऑलरेडी है, तो अब कुछ ना पड़े। लेकिन गोले अपने जो है आराम से भरें। काफ़ी टाइम जो है टाइम टेकिंग तो एग्ज़ाम होता ही है, क्योंकि बहुत लंबा एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें 2 घंटे पता नहीं चलते कब निकल जाते हैं। और 2 घंटे अपने माइंड को साथ भी बनाए रखना पड़ता है। तो 2 घंटे तो हमें बनाए ही रखना है। जिन भी भाई बहनों का अगर एग्ज़ाम है अगली बार, तो वो जैसे कल एग्ज़ाम है तो वो कुछ नहीं पढ़े, थोड़े स्पेशल टॉपिक पे ध्यान दे लें। और मैथ रीजनिंग में उनमें कुछ नहीं पढ़े, वो ही थोड़ी चीज़ें पूछ रहा है थोड़े। और मैथ अगर रीजनिंग में अगर सीरीज पूछ रहा है तो सीरीज में दशमलव से पूछ रहा है। जैसे एक एक पहले में 1 का गुणा हुआ, दूसरे में 1.5 का गुणा हुआ, तीसरे में 2 का गुणा हुआ, चौथे में 2.5 का गुणा हुआ, और ऐसे ही तरीके से 3 का गुणा हुआ, 3.5 का गुणा हुआ, ऐसे दशमलव से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी भाई लोग अगर ये किसी का पैटर्न नहीं लगे अगर सीरीज में, तो ये दशमलव वाला पैटर्न जरूर लगा के देख लें। और मैथ वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं वो थोड़े 1-2 क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग दे रहा है, तो उसमें सब हम लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों ने डिजिटल सम पढ़ रखा है, डिजिटल वाला मेथड, डिजिटल से कैसे निकालते हैं आंसर को, वो बहुत किफ़ायती होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें डिजिटल सम लगा के वाई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है आसानी से। तीन ऑप्शन के डिजिटल सम अलग दे रहा है, चौथे का डिजिटल सम सेम दे रहा है, तो उससे एलिमिनेट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी भाई लोग अच्छे से एग्ज़ाम मतलब जिनका भी है एग्ज़ाम वो अच्छे से एग्ज़ाम दें, अपनी एग्ज़ाम को और अच्छा करें। और मेरी तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप भी पुलिस भर्ती में शामिल हो। ठीक, जय हिंद।